हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किस प्रकार से अपने इस इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर लेते हैं। अब आता है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है वो उस एरिया का स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता। क्यों? एरिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी में भी फ्लैक्चुएट यानी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? चार प्रकार के प्रोसेसेस के ऊपर। वो चार प्रकार के प्रोसेसेस क्या? मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, द साइज of the population is not a static parameter. It may be different. आप यहां पर डिफरेंट कह सकते हैं, फ्लैक्चुएट कह सकते हैं. It may be fluctuated due to the following four processes. किसी एरिया की पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है पैरामीटर। वो डिफरेंट हो सकता है, फ्लैक्चुएट हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ड्यू टू फॉलोइंग फॉर द प्रोसेसिंग, फोर प्रोसेसेस या फोर प्रोसेसिंग। वो क्या क्या है? नंबर 1, नेटेलिटी। उस एरिया के अंदर जो बर्थ रेट है, उस बर्थ रेट के कारण से उस एरिया की पॉपुलेशन को जो इंक्रीज कर देती है, द नंबर ऑफ बर्थ इन दैट एरिया इन ए गिवन टाइम दैट में इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। द नंबर ऑफ बर्थ in an area in a habitat in a given time which increase the population density। यानी नेटेलिटी मीन्स बर्थ रेट, और बर्थ जितने ज्यादा होंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उस एरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकती है। सेकंड वन क्या है? मोर्टेलिटी मीन्स नंबर ऑफ डेथ। द नंबर ऑफ डेथ इन एन एरिया इन ए गिवन टाइम। डेथ होगी तो क्या होगा? जो पॉपुलेशन डेंसिटी है डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तीसरा है इमाइग्रेशन। किसी एरिया के अंदर दूसरे स्थान से सेम स्पीसीज आ जाए, सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म अदर स्पेस से इस एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल भवानी खड़ा के अंदर भिवानी से यहाँ उसी स्पीसीज के आ जाए, इस प्रकार नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाती है। इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स of the same species have to come from other places। दूसरे स्थान से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के अदर स्थान पे आ जाए, तो जहां आए हैं वहां पर नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। जहां से आए वहां क्या हुआ? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके कारण इसको बोलते हैं इमाइग्रेशन। एंड फोर्थ वन इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन या इमिग्रेंट जिसको आप माइग्रेशन बोलते हैं,
इसमें ऑर्गेनिज्म किसी एरिया को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। यहां आए थे जिस एरिया में, और जिस एरिया से गए हैं वो होता है इमिग्रेशन। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म which left the place and shift another place, वो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो गए हैं, तो उसके कारण से भी पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब किसी एरिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर। और वो पॉपुलेशन डेंसिटी किस किस बातों पर डिपेंड करती है? 4 प्रोसेसेस के ऊपर। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप एन से। इट डिपेंड्स ऑन द 4 प्रोसेसेस। 4 कौन सी? जैसे फर्स्ट वन नेटेलिटी, नेटेलिटी बोलते हो बर्थ रेट, ये उस एरिया की पॉपुलेशन को हमेशा इंक्रीज करेगी। सेकंड वन इज इमाइग्रेशन, जहां दूसरे एरिया से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो इसमें भी उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर देती है। थर्ड वन इज मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी बोले तो डेथ रेट, ये डेथ रेट ज्यादा होगी तो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड फोर्थ वन इज इमिग्रेशन, यानी स्थान छोड़ के ऑर्गेनिज्म एक एरिया को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जहां से छोड़ के गए हैं उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? बर्थ रेट एंड इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन स्टैंड फॉर आई कह दे, नेटेलिटी बी, मोर्टेलिटी डी एंड इमिग्रेशन ई, ये डिपेंड करते हैं इस बेस पे। तो इसका मतलब एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी किन बातों पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन डेंसिटी बोले तो एन नोट, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो प्रेजेंट है किस बात पे डिपेंड होगी? बी प्लस आई, ये तो हमेशा इंक्रीज करेंगे, माइनस में डी प्लस ई, इस बात पे डिपेंड करती है। तो किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी एन नोट, एन स्टैंड फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट डिपेंड ऑन बी प्लस आई, बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन, माइनस डेथ रेट माइनस इमिग्रेशन। इन दोनों का सम अप करके बी ओ प्लस आई का लेस कर देते हैं डी प्लस ई में से, तो हमारी क्या आती है? पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए गिवन टाइम के अंदर कैसे निकालेंगे? एज वी नो दैट the population density रिप्रेजेंट किससे? एन से, इन टाइम टी आफ्टर द गिवन टाइम। सपोज कीजिए 1 ईयर लेटर, 1 साल के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? आफ्टर द गिवन टाइम पीरियड, सपोज कर लीजिए t+1, मतलब जो टाइम दे रखा है उसमें +1, 1 साल का, तो इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करेंगे? n t+1 जो टाइम दे रखा है, n t+1 इज इक्वल टू b प्लस आई, बर्थ रेट प्लस में इमाइग्रेशन, माइनस डी प्लस ई, डेथ रेट मतलब मॉर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन, इससे लेस कर देते हैं उस एरिया की गिवन टाइम में पॉपुलेशन की डेंसिटी को हम शो कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड 4 फैक्टर्स के ऊपर, 4 प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करती है। दोबारा सुनिए, नेटेलिटी मीन्स बर्थ रेट हमेशा इंक्रीज करेगी। इमिग्रेशन, किसी अदर प्लेस से सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो इसके कारण से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। मॉर्टेलिटी, डेथ रेट, किसी एरिया में डेथ रेट इंक्रीज हो जाती है तो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इमिग्रेशन, किसी एरिया से ऑर्गेनिज्म उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जहाँ से गए हैं वहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज हो सकती है? जब b प्लस आई ग्रेटर देन d प्लस ई। तो इसके बाद लिखिए
द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस। कब? व्हेन b प्लस आई ग्रेटर देन d प्लस ई। यदि किसी एरिया में बर्थ रेट और इमाइग्रेशन ज्यादा होती है रेदर देन डेथ और इमिग्रेशन से, तो उस समय उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड वन, द पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीजेस। कम हो जाएगी कब? व्हेन b प्लस आई लेस देन d प्लस ई। यदि किसी एरिया के अंदर डेथ रेट और इमिग्रेशन ज्यादा है रेदर देन बर्थ रेट और इमाइग्रेशन से, तो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ जो मॉडल हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल दो प्रकार के होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड सेकंड वन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, उसको रिप्रेजेंट यदि मॉडल से शो करते हैं तो वो ग्रोथ मॉडल दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर फूड रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड हैं और स्पेस भी अनलिमिटेड है, इसका मतलब वहां पर पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इट इज द मॉडल इन विच द फूड रिसोर्सेज, या आप कह सकते हैं द रिसोर्सेज फॉर फूड एंड स्पेस इज अनलिमिटेड। किसी एरिया के अंदर फूड रिसोर्सेज भी और स्पेस भी अनलिमिटेड है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन ने भी यही कहा था किसी एरिया के अंदर यदि अनलिमिटेड स्पेस फूड रिसोर्सेज हैं तो उस एरिया के अंदर उस स्पीसीज की फुली ग्रोथ होती है, जिसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, और इस बायोटिक पोटेंशियल को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट। अकॉर्डिंग टू डार्विन, if an area contain unlimited food or space, unlimited food or space resources, then in that area the population of the organism increase fully, which is called बायोटिक पोटेंशियल। यानी किसी एरिया के अंदर फूड रिसोर्सेज ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, तो उसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की फुली ग्रोथ कर जाती है, वो इसी क्या बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। दिस बायोटिक पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक रेट, that is called, that is also called intrinsic rate। इंट्रिंसिक रेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी कि अकॉर्डिंग टू डार्विन इफ द स्पेस हैज अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन fully increase, which is called biotic potential. This biotic potential is known as intrinsic rate, which is represented by R.
ये इंट्रिंसिक रेट किसी एरिया के अंदर डेफिनेट होती है, वो किसकी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग शो कर देते हैं। अलग अलग रीजन के अंदर ज्योग्राफिकल एरिया अलग है तो इंट्रिंसिक रेट उस एरिया की, उस ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट होगी। तो इसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है या कम होती है, वो डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के ऊपर। जैसे कि हमारा डेल्टा एन, डेल्टा वाई, डेल्टा टी एन, एन जो था हमारा, तो इसको रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे, डी टी या डी एन पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन डी टी टाइम डेंसिटी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन के इक्वल होती है। बी माइनस डी बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट, यदि यहाँ डी जो है रिप्रेजेंट इससे, बी माइनस डी बढ़ रही है कम हो रही है, वो हमारे किसको शो करती है, बायोटिक पोटेंशियल को। और बायोटिक पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट। तो यहाँ पर B माइनस डी इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, R। तो dn बाई dt इज इक्वल टू Rn। यदि उस एरिया की हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल शो करना है तो क्या होगा, dn बाई dt इज इक्वल टू Rn। R स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक रेट, जो हमारा किसको शो करता है, बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट को। और इसी एरिया की यदि आपने इंटीग्रल फॉर्मूले में शो करना है तो इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा, इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कंटेन इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर या गिवन टाइम, एन टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन टाइम, दिए गए समय के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो। एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी इनिशियल स्टेज, यानी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट इनिशियल स्टेज या इनिशियल कह सकते हैं। ई स्टैंड फॉर लॉगरिथम, बेस लॉगरिथम वैल्यू, बेस लॉगरिथम वैल्यू जो कि कितनी है 2.718, ये वैल्यू हम कांस्टेंट लेते हैं, बेस लॉगरिथम वैल्यू ये। आर स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक रेट, देन टी स्टैंड फॉर गिवन टाइम। यदि किसी एरिया की आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में इंटीग्रल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना तो फॉर्मूला क्या होगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। एन टी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी गिवन टाइम में, एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी इनिशियल, एंड ई स्टैंड फॉर लॉगरिथम वैल्यू जिसकी वैल्यू कितनी है 2.718, आर इंट्रिंसिक रेट एंड टी गिवन टाइम। अभी आपका आर जो है मैग्नीट्यूड वैल्यू जो ह्यूमन बीइंग की 1981 के अंदर इंडिया में आर की वैल्यू कितनी थी 0.0205। इन 1981 इन इंडिया ह्यूमन बीइंग मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इंट्रिंसिक वैल्यू की जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था 0.0205, जो कि बाद में 2001 के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.017, बट इट रिमेन्स इन 2001 0.017, जो कि इसके बराबर रहेगी। आज हम यदि इंट्रिंसिक रेट ह्यूमन बीइंग की इंडिया में लेते हैं तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे 0.017। इसी प्रकार नॉर्वे के अंदर रेट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी लेते हैं, इन नॉर्वे द मैग्नीट्यूड किसका ऑफ आर
of rat that is equal to 0.015 जो कि इसके बराबर है। इसी प्रकार नॉर्वे के अंदर ही फ्लोर बीटल हमारे आटे में जो बीटल्स हो जाते हैं, नॉर्वे के अंदर फ्लोर बीटल की आर कितनी है 0.12 के आसपास है। तो आर की वैल्यू जो होती है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। 1981 के अंदर इंडिया में ह्यूमन बीइंग की इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी थी 0.0205, whereas in 2001 it remains only 0.017. Just like as in Norway, the magnitude of R of rat that is 0.015 and whereas floor beetles that is 0.12. Clear?